अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट। पालघर जिले के गढ़चिंचिले में हुए दो साधु और उनके चालक की हत्या मामले को लेकर सीआईडी ने बुधवार को दानू कोर्ट में 126 आरोपियों के खिलाफ 5921 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है। वहीं एक सीआईडी अधिकारी का कहना है कि इस चार्जशीट की जांच जो है कोर्ट के अधिकारी कर रहे हैं और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ जो आरोप तय किए जाएंगे। बता दें कि 16 अप्रैल को दो साधुओं की गढ़चिंचिल में पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह सभी संत अपने चालक के साथ सूरत में एक अंतिम संस्कार में जा रहे थे। ये तो लफिंग का गजनाला वही हत्याकांड सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद यह खबर मीडिया में तूल पकड़ने के बाद 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके 35 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया था और उस समय तत्कालीन एसपी जो थे गौरव सिंह, उनको सख्ती की छुट्टी पे भेज दिया गया था। सीआईडी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हत्याकांड में सीआईडी ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाने के लिए 808 संदिग्धों और 118 गांवों की जांच की है। इस मामले में 154 आरोपियों को और 11 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभी तक किसी को जमानत नहीं मिली। वहीं इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें एफआईआर नंबर 76 में सीआईडी ने 126 आरोपियों के खिलाफ 4955 पन्ने का चार्जशीट दाखिल किया है। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर नंबर 77 में सीआईडी ने 126 आरोपियों के खिलाफ 5921 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है। पालघर जिले में 2 साधु और एक ड्राइवर, इनकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी। इसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। सीआईडी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। उसमें उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत ये पूरी घटना अफवाह वहां पे फैलने से हुई थी कि वहां पे बच्चे अगवा किए जाते हैं, इस प्रकार की जो अफवाह वहां पे फैली थी उससे हुई। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस टाइम कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के लिए, ये घटना हिंदू मुस्लिम की वजह से हुई या हिंदू क्रिश्चियन, इस प्रकार की जातीय तेढ़ निर्माण करने का कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने जो प्रयास किया था, वो प्रयास जो सीआईडी ने जो इंक्वायरी की है उसके तहत पूरी बात अभी सामने आई है कि ये घटना सिर्फ अफवाह फैलाने के कारण हुई थी। इस पूरे इंक्वायरी में करीबन 808 लोगों को बुला के
उनके बयान लिए गए थे। उसमें से 154 लोगों का अरेस्ट किया गया है। आगे की कोर्ट की कार्रवाई अभी कोर्ट में होगी। गढ़चिंचले के साधु हत्याकांड के बारे में सीआईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने बताया है कि ये साधुओं की हत्या या अफवाह की वजह से हुई, मगर हमारा कहना ऐसा है ये अफवाहों की वजह से नहीं हुई। विवेक विचार मंच के माध्यम से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष जस्टिस अंबादास जोशी थे। उनकी अध्यक्षता में हम सभी 7 लोगों की कमेटी में यहाँ आके खोज जानबीज की और फैक्ट फंडिंग का रिपोर्ट, जो वास्तव रिपोर्ट है, वो शासन को सादर किया था, मुख्यमंत्री जी को दिया था, पुलिस महासंचालक जी को दिया था, सीआईडी को दिया था। उनको बताया था कि इस विषय में जो सही बात है वो अलग बात है, इसलिए ये विषय सीबीआई को सौंपा जाए, ये विषय एनआईए को सौंपा जाए। मगर महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है, ऐसे दिख रहा है। क्या हुआ है इसमें? हमने ऐसे बताया, यह मांग क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस थी, पुलिस पहले ही संशय के घेरे में है। पुलिस ने साधुओं को उनके हाथ में सौंपा है, इसलिए पुलिस को आरोपी बनाना चाहिए। दूसरा विषय हमने इसमें बताया है कि यहाँ का एनसीपी का लीडर काशीनाथ चौधरी, जो खुद वहाँ पर मौजूद था, मारते हुए घूम रहा है, भाग रहा है, दिख रहा है, उसको आरोपी बनाओ। उसने ही भीड़ इकट्ठा की, ऐसे बताया जा रहा है। ये भी फैक्ट फंडिंग कमेटी में हमारे सामने आया, जैसे पुलिस का आया, जैसे इनका आया, उनको आरोपी बनाओ। इसलिए विषय सीबीआई को देना चाहिए, एनआईए को देना चाहिए। ये भी नज़रअंदाज सीआईडी ने किया। एक तो एनसीपी का लीडर, उसको नज़रअंदाज किया, ऐसे ही पुलिस को नज़रअंदाज सीआईडी ने किया है। वैसे ही ये विषय अंतर्राज्यीय विषय है। जिस समय गढ़चिंचले में ये विषय हुआ, उसी समय दादरा नगर हवेली में पुलिस के गाड़ी पे हमला हुआ है। वहाँ पर जो महाराष्ट्र से गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी रोकी गई। इसलिए विषय अंतर्राज्यीय विषय है। तो इसमें वहाँ पे चल रहे माओवादी संगठन सीपीएम है, वहाँ पे मिशनरी जो काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों ने वहाँ पर जो हिंदू विरोधी वातावरण बनाया है, इसके लिए ये हत्या हुई है। इसलिए ये ठीक तरह से जांच ये सीआईडी ने यहाँ पर नहीं की है। मेरा इसमें ये कहना है कि हमला अफवाह के वजह से पहला हमला हुआ था, मगर दूसरे हमले में इन साधुओं की और ड्राइवर की हत्या हुई है। और दूसरा हमला 1.5 घंटे बाद इकट्ठा हुआ है। वो 1.5 घंटे बाद का जो मॉब वहाँ इकट्ठा किया, वो किसने किया है? इसलिए सही तरह से जांच सीआईडी कर नहीं रही है। सीआईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किए हैं वो गलत आरोप पत्र है, झूठा आरोप पत्र है। महाराष्ट्र सरकार किसी को इसमें बचाना चाहती है। इसलिए हमारी मांग है कि सीबीआई को, एनआईए को ये विषय सौंपना चाहिए और सीआईडी को अभी इस विषय से हटाना चाहिए कि किसी आरोपियों को बचाने का काम सीआईडी इसमें कर रही है। जो लोग पकड़े गए हैं आदिवासी, उसमें काफ़ी तो निरपराध थे, वहाँ पे थे ही नहीं, ऐसे लोग उठा के लेके गए। ऐसे 169 लोगों को पकड़ा हुआ है, काफ़ी उसमें निरपराध है। जो आरोपी सच्चे हैं, जिन्होंने करवाया है, वो तो घूम रहे हैं, उनको तो पकड़ा ही नहीं है। इसलिए सीआईडी को इसमें से हटाना चाहिए, सीबीआई को विषय सौंपना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार इसमें इन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। क्यों बचा रही है? साधुओं को मारने वालों को क्यों बचा रही है? इसमें ध्यान देना चाहिए। निरपराध आदिवासियों को छोड़ना चाहिए, जो आरोपी है उनको पकड़ना चाहिए। सीबीआई को ये जांच देनी चाहिए, एनआईए को जांच देनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। वही इस घटना को लेकर जब हमने संत पक्ष के वकीलों से बात करना चाहा तो उनका कहना था कि सीआईडी ने अभी तक उन्हें चार्जशीट का कॉपी नहीं दिया है और इस चार्जशीट की कॉपी को जो उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया है उसकी जांच चल रही है और जब ये चार्जशीट की कॉपी हमें मिलेगी जिसके बाद ही हम इस घटना को लेकर कुछ कह सकते हैं। ये तो लॉकिंग का